अगवान खसूसी हिक आंदा इंसान दे उजड़न वसण दा इम्कान खसूसी हिक आंदा जिवें राज किसे तकरीब दे विच मेहमान खसूसी हिक आंदा इंज यार इंसान की जिंदगी विच इंसान खसूसी हिक आंदा। अभी अहबाब के सामने मैं बयान के लिए दावत देता हूँ हजरत अलामा इब्ने अलामा जनाब मौलाना अनीसुर रहमान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ इस अकीदे नाल पढ़ो कि इंशाअल्लाह साढ़े लबां तो दरूद ख़त्म होंदा पिया होसी और रोज़ा अक़दस दे अंदर पहुँचदा पिया होसी। बुलंद आवाज़ नाल दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अल्फ अल्फ मर्रा बिअदद कुल्लि ज़र्रा। जिना जिना साथिया ने दुरूद शरीफ पढ़ी है वो हजरात थोड़ा थोड़ा करीब हो जाओ, थोड़ा थोड़ा। अल्लाह इंशाअल्लाह इस दे उते अजर अता फरमाए। ये रात साड़ी ज़ाया नहीं होंदी पई, बड़ी कीमती बनती पई है। इंशाअल्लाह करीब हो जाओ, अल्लाह जज़ाए खैर दे। दुरूद शरीफ पढ़ दे आओ, करीब होते आओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। सलाम उस पर कि जिसने करबला में दिल लगाया था, सलाम उस पर कि जिसने करबला में दिल लगाया था, सलाम उस पर
कि जो नाने का मदीना छोड़ आया था, और सलाम उस पर जिसे सैयदे शब्बीर कहते हैं, सलाम उस पर जिसे मोहम्मद की तस्वीर कहते हैं। और मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है, खून हैदर है, जिगरे बतूल है। और जहां से गुजरा मेरा हुसैन ए लोगों, वहां पर आज भी रहमत का नुज़ूल है। और जिसके लिए ढाई गए सितम मेरे हुसैन पर, अरे वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। और ईमान को हिफाजत कर यारा, ईमान कब्र विच कम आसी, दस अजमत आल मुहम्मद दी, इहा गाल कब्र विच कम आसी। और आका दा फरमान तू सुन बंदा, फरमान कब्र विच कम आसी। रोज कुरान को पढ़ बंदा, ए कुरान कब्र विच कम आसी। और सिद्दीक नवाब साहबा दा ते सरदार दी नौकरी करनी है, जिंदे ना तू डर शैतान वने, उस जर्रार दी नौकरी करनी है। और असा शामी सखी उस्मान ते करार दी नौकरी करनी है। नाल ज़मीर दे हे वादा, असा आल दी नौकरी करनी है। दरूद शरीफ एक बार फिर पढ़े माशा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। बिरादरान इस्लाम, काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम सामईन किराम, साहिब दावत, साहिब जलसा, मेज़बान प्रोग्राम, बिरादर मुकर्रम, इज़्ज़त माआब मुहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद उमर साहिब, और असा सब दे मुहसिन मेहरबान उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़
हज़रत अक़दस हज़रत क़ारी उमर मुआविया साहिब दामल्लाहु फ़ुयूज़हुम और इनके अलावा दीन से मोहब्बत रखने वालों सहाबा और अहले बैत के ग़ुलामों, मेरे सच्चे नबी के सच्चे परवानों, यकीन फरमाएं कि ये जो टाइम है, इस टाइम में हजरत होते ही सिर्फ दीवाने हैं। ये जितने बैठे हैं ये सारे दीवाने हैं। दीवाने किस चीज के? देखो, इस अल्लाह के कुरान के दीवाने हैं, नबी की इज्जत व अजमत और नबी की मोहब्बत के दीवाने हैं आप लोग। वरना कौन अपने बिस्तर को छोड़ता है? आपको सलाम अकीदत पेश करता हूं। इख्तिसार के साथ मुहर्रमुल हराम के हवाले से चंद बातें अर्ज करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह कुरान ने सहाबा को जन्नती बतलाया है, इसी तरह अल्लाह की सच्ची किताब कुरान ने अहले बैत को भी जन्नती बताया है। दुनिया के फैसले साल के बाद बदल जाते हैं, गलती का अंदेशा होता है, लेकिन हमारा अकीदा और ईमान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक का हर फैसला अटल है। उसके फैसले में माज़ अल्लाह किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं। अल्लाह का फैसला है कि सहाबा भी जन्नती और अहले बैत भी जन्नती हैं। सहाबा भी जन्नती और अहले बैत भी जन्नती। सहाबा का तज़किरा हमें कुरान से मिलता है और अहले बैत का तज़किरा भी हमें कुरान से मिलता है। मैं दोनों पर मुख्तसरन अर्ज करके थोड़ा सा आगे चलूंगा। सहाबा के तज़किरे को जब मैं देखता हूं, वो सहाबा जब जमाना था कि ऊंट चराने का तरीका नहीं था, लेकिन जब इमामुल अंबिया के गुलाम बने तो फिर वो रौनक आई कि जानवरों ने, जंगल के दरिंदों ने भी सहाबा की बातों को मान लिया है। इसलिए फिर क्या लिखा अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, मेरी जमात तंजीम अहले सुन्नत के आजीम खतीब थे, मुबल्लिग थे। हजरत फरमाया करते थे कि दुर्रे फिशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया, दुर्रे फिशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आँखों को बीना कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और सरगोदा के करीब रहने वालों, मैंने रब के कुरान से पूछा, अल्लाह का कुरान हमें ये तो बताइए ना कि सहाबा की शान में कुरान क्या कहता है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फज़लन
मिनल्लाहि व रिज़वाना। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब मैंने आपको जो सहाबा दिए वो इतनी बड़ी शान वाले हैं, इतने बड़े मकाम वाले हैं, इतनी बड़ी इज्जत वाले हैं कि जितने भी दुख उनके ऊपर आए मेरे महबूबों उन्होंने आपका दामन नहीं छोड़ा, आपका साथ नहीं छोड़ा। खुशियों में हो या गमियों में हो, दुख में हो या सुख में हो, मेरे महबूब आपके सहाबा आपके साथ रहे हैं, कभी भी अलहदा नहीं हुए। हर कदम पर नबी के सहाबा ने मेरे महबूब का साथ दिया है। और सहीवाल वालों मैंने देखा मेरे महबूब के सहाबा इतने मेरे नबी पर कुर्बान थे कि नबी का इशारा आ जाता सहाबा अपनी जान भी कुर्बान कर देते थे ना। इसकी डिले बंद करो भाई, डिले बंद करो, इको खोलो। अल्लाहु अकबर। हजरत ये जो हजरत की फरमाइश है ना ये उर्दू में ही चले। आप हजरात को उर्दू समझ आती है? बीबीसी की खबरें आपको समझ आ जाती है, मौलवी की उर्दू समझ नहीं आएगी आपको? हाँ जी, जियो न्यूज़ पे तो माशाल्लाह बूढ़े बूढ़े भी आगे आगे खबरें सुनने जाते हो, तो मौलवी की उर्दू थोड़ी मुश्किल थोड़ी आसान है। समझ आ रही है? जो हाथ उठाओ माशाल्लाह जिनको समझ आ रही है, माशाल्लाह समझ आ रही है। तवज्जो कीजिए, मैं बहुत मुख्तसर करूंगा। पहला मैंने मसला ये समझाया कि सहाबाए किराम नबी के हर कदम पर आका का साथ देने वाले हैं ना, हर खुशी में हर गमी में नबी का साथ देने वाले हैं। सहाबाए किराम को अपना तो दुख बर्दाश्त हो जाता था साहिवाल वालों, लेकिन मेरे नबी का दुख बर्दाश्त नहीं होता था। हर नबी के दुख में सहाबा करीब। यही वजह है कि जब मेरे महबूब के एक यार ने देखा कि मेरे नबी खंदक के मौके पर अपने पेट मुबारक पर पत्थर बांधे हुए हैं और सहाबी रसूल से देखा ना गया, कहने लगे आका मुझे इजाजत दीजिए ना, मैं जरा यहाँ से होकर आता हूँ ना, अपने घर से होकर आऊं। आका ने इजाजत दे दी। सहाबी घर तशरीफ ले गए। अपनी अहलिया से पूछते हैं, ओ मेरी अहलिया ये तो बताइए ना कि घर में कोई खाने की चीज है या नहीं। तो अहलिया ने जवाब दिया, ओ मेरे नबी के सहाबी कई दिन गुजर गए, मैं भी फाकों के साथ हूँ, आप भी फाके के साथ हैं। आका के सहाबी हमारे पास खाने को कोई चीज नहीं, फाकों पे फाके चल रहे हैं। मेरे नबी के सहाबी ने देखा घर के सहन में एक छोटा सा बकरी का बच्चा चलता हुआ नजर आ गया। नबी के सहाबी ने कहा, ओ मेरी घरवाली इस बकरी के बच्चे को मैं जरा ज़िबा कर देता हूँ और तुम जरा इसका सालन बना दो। जी मेरे घर वाले आपके हुक्म की तामील होगी, अभी सालन तैयार कर देती हूँ ना। फरमाया कोई आटा भी है या नहीं? फरमाया आटा तो नहीं है, थोड़ी सी जौ पड़ी हुई है, चक्की के अंदर डालकर चक्की चलाई, आटा बनाया और 2-3 रोटियां बनाकर सहाबिया ने रख दी हैं। सालन तैयार हो रहा है। मेरे नबी का ये गुलाम आका की तकलीफ को देखकर बर्दाश्त ना कर सका।
आका की भूख को देखकर बर्दाश्त न कर सका, फौरन खिदमत में गया। कहने लगा आका मैंने आपकी जात के लिए और आपके एक दो सहाबा के लिए दावत का इंतजाम बनाया है ना, चलिए मेरी दावत कबूल कीजिए। मेरे महबूब ने अपने सहाबी को देखा, अपने सहाबी को देख कर मेरे नबी ने कहा ओ मेरे यार क्या कहते हो कि कितने आदमी आ जाएं? आका आप भी तशरीफ ले आइए ना और आपके एक दो सहाबा भी आ जाएं। रहमत कायनात ने फरमाया ओ मेरे सहाबी मैं मोहम्मद बेवफा नहीं, मैं मोहम्मद तो वफादार नबी हूं ना। कहो ना हमारा नबी वफादार है। साहिवाल वालों दुनिया में हजारों रिश्ते तुमने देखे, मैंने भी करोड़ों रिश्ते देखे, लेकिन किसी रिश्ते में इतनी वफा नहीं है जितना नबी की अपनी उम्मत से वफा है, जितना नबी को अपनी उम्मत से प्यार है। वो अलग बात है कि उम्मती ने नबी का दामन छोड़ दिया, नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया। आओ मुसलमानों, नबी की सुन्नतों को छोड़ने वालों, बाकी सुन्नतें तो अपनी जगह पर। सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, मुझे ये तो बताना जब तू सुबह सुबह अपनी दाढ़ी पर ब्लेड चलाता है, ये देख आपका भाई हाथ जोड़ता है। अनीसुर रहमान फरूकी हाथ जोड़कर दीन का मसला समझाने आया है ना। जब सुबह अपनी दाढ़ी पर लोहा चलाता है और नबी की सुन्नत को काटता है, मुझे बताना तूने नबी से वफा की है या बेवफाई? वो नबी जो तुम्हें अर्श पर भी याद रखता है, जो नबी तुम्हें फर्श पर भी याद रखता है, उस नबी की वफाओं को आज उम्मती ने भुला दिया है। वो नबी की वफा जिस नबी ने रोते रोते कई दिन गुजार दिए। अम्मा फातिमा तो ज़हरा ने कहा आका क्यों रोते हैं आप? फरमाया बेटी क्यों ना रोऊं, मैं अपने आंखों से देख कर आया हूं ना। मेराज की रात में मेरी कुछ उम्मत के लोग आग में जल रहे हैं, आग में डाला जा रहा है, मैं मोहम्मद कैसे सुकून से बैठूं? वो पैगंबर जो हमारे इस हालात को भी बर्दाश्त नहीं करता, आज उसकी उम्मत किस रास्ते पर चल पड़ी है? शादियों के मौके पर सुन्नत के खिलाफ, हाँ हाँ खुशियों के मौके पर सुन्नत के खिलाफ काम किए जाते हैं। लेकिन कहो ना साहिवाल वालों हमारे नबी वफादार हैं ना? हमारे नबी, हाथ उठा के कहो हमारे नबी वफादार हैं। कितने वफादार हैं ये तो उन्वान ही अलग, लेकिन मुख्तसर करता हूँ। सहाबी ने कहा आका आप आ जाइए। आका तशरीफ ले आते हैं और सहाबी रसूल मेरे महबूब के कान में गुफ्तगू करता है, कहता है आका 2-3 आदमियों का खाना मौजूद है, इसके अलावा नहीं। आका ने फरमाया ओ मेरे यार जाबिर जा जरा अपनी घरवाली को बता देना मैं मोहम्मद भी आ रहा हूँ और मेरे 1400 सहाबा भी आ रहे हैं। कितने? 1400। ग़ज़वा खंदक का मौका है। बुखारी जिल्द 2 किताबुल मग़ाज़ी में ये हदीस मैंने खुद पढ़ाई। आका फरमाते हैं जाना जरा अपनी घरवाली को बता इंतजाम कर मैं आ रहा हूँ। आका तशरीफ ले आते हैं और हज़रत जाबिर ने जाकर
अपनी घरवाली को बताया क्यों मेरी घरवाली, मामला तो अजीब हो गया। आका भी आ रहे हैं, 1400 सहाबा भी आ रहे हैं, क्या बनेगा। घरवाली भी कोई आम नहीं थी, घरवाली भी तो नबी की गुलाम और नबी की खादमा थी ना। ये नहीं है कि उसने कहा हो हुण मजा आया, तेनू जो कहती सी दावत ना कर ते हुण मजा आया, सारे मेहमान तेरे को आंदे ने। जी मेहमानों को देख के रुख तब्दील करने वालों, मेहमानों को देख कर घर के दरवाजे बंद करने वालों, और कहना कि बच्चे जाके बहर चाचू को कह दो कि अबू कह रहा है मैं घर नहीं हूं। ये मेहमानों को देख के गली तब्दील करने वालों, आका का फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते हैं जो मेहमान तुम्हारे घर में आता है ये बाद में तेरे घर आता है, और इसके हिस्से का रिस्क इसके आने से कबल तेरे घर में आ जाता है ना। मेरे महबूब ने अपने सहाबा को लिया और तशरीफ ले गए। हजरत जाबिर फरमाते हैं 4 आदमियों का खाना मैंने आका के सामने रख दिया, रोटियां भी रख दी। रहमत कायनात ने अपने मुंह मुबारक से लुआब निकाली और डाल दी हजरत जाबिर के सालन में। हजरत जाबिर फरमाते हैं 1400 सहाबा ग़ज़वा खंदक के मौके पर तशरीफ ले आए, सब बैठ गए और मेरे आका अपने हाथ मुबारक से सालन डाल रहे हैं, मैं देता जा रहा हूँ और सहाबा खाते जा रहे हैं। फरमाया ओ दुनिया वालों ये तो 1400 सहाबा थे, लेकिन हजरत जाबिर कहते हैं अगर 14,000 होते फिर भी ये खाना कम ना होता, पूरा हो जाता। नबी के गम को देख के सहाबा परेशान हो जाते थे, नबी की खुशी में खुश हो जाते थे, नबी के गम में शरीक हो जाते थे। तो सहाबा का शान, सहाबा का मकाम कुरान में एक जगह नहीं कई जगहों पर रब्बुल आलमीन ने बड़े वाज़े लफ्जों में कर दिया है। अब चलिए ना जरा दूसरा रुख। मैंने कहा अहले बैत भी कुरान में मौजूद है। हमारा अकीदा साहिवाल वालों मसला समझा रहा हूँ कि हर मसला कुरान का बयान करना सवाब है। कहो ना कुरान का हर मसला बयान करना, बुलंद आवाज से कहिए कुरान का हर मसला बयान करना सवाब है। कुरान से अगर तौहीद बयान करो तो ये भी सवाब है, याद बयान करो तो ये भी सवाब है ना। कहो हमारा नबी भी मुकम्मल और नबी का दीन भी ऊंची, इसकी आवाज ना खोल दे, माइक की आवाज खोलें ताकि दूर से आवाज पकड़े। नबी का दीन भी मुकम्मल, नबी का इस्लाम भी मुकम्मल, नबी की शरीयत भी मुकम्मल है। पंखे को थोड़ा सा इस तरफ कर दीजिए। नबी की तवज्जो, बात मुख्तसर है कि नबी की हर अदा मुकम्मल। तो कहो ना हमारा अकीदा मौलाना कारी उमर मुआविया का अकीदा, भाई हाफिज मोहम्मद उमर साहिब और उनकी पूरी टीम का अकीदा कि मेरे नबी की हर अदा को रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान किया है। आका का उठना भी कुरान में, बैठना भी कुरान में, चलना फिरना भी कुरान में, आका की तबलीग भी कुरान में, आका का मिलाद भी कुरान में। ये तो रबीउल अव्वल के महीने में कभी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बताऊंगा कि कुरान से हम मिलाद मनाते हैं, पढ़ते हैं। आका के मिलाद का जिक्र भी कुरान में। मैंने देखा मेरे नबी की आल का जिक्र भी कहा कुरान में।
मैंने देखा कुरान में एक जगह नहीं कई मकाम पर मेरे नबी की हाल का जिक्र मौजूद है। कुरान का इलैहि युरद्दु सिपारा फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया मेरे महबूब ये जो आपके सहाबा आए बैठे हैं सारे के सारे सहाबा नबी की खिदमत में आ गए। एक बात लेकर आए, शान नुज़ूल इसका सुना देता हूँ। इस आयत का शान नुज़ूल, सारे सहाबा आ गए और कहने लगे आका हमने ये मशवरा किया है कि आप सुबह से शाम तक हमें तबलीग फरमाते हैं और खुद कोई रोजगार नहीं इख्तियार करते। आका आप हमें दिन रात अल्लाह का कुरान सिखाते हैं ना, आप और कोई जरिए माश नहीं है। आका हम सब सहाबा ने ये मशवरा किया है कि हम आपके लिए कुछ महाना मुकर्रर करते हैं। हम आपके लिए बोलिए सब महाना मुकर्रर करते हैं और हर महीने आपको भी हम पहुंचा दिया करेंगे। आखिर आपकी भी तो जरूरियात है ना, आपकी भी तो अज़वाज है ना, आपकी भी तो औलाद है ना। आका हम आपको पहुंचा दिया करेंगे जरिया माश कुछ नजराना। मेरे महबूब ने फरमाया ओ मेरे सहाबी तुम्हें तो पता है ना कि मैं मोहम्मद अपनी मर्जी नहीं करता, मैं तो रब की मर्जी का पाबंद हूं ना। नबी किसकी मर्जी का पाबंद, किसके हुक्म का पाबंद, अल्लाह के हुक्म का पाबंद होता है नबी। मेरे महबूब फरमाते हैं मेरे सहाबा अल्लाह की इजाजत के बगैर मैं नहीं ले सकता। आका फिर हम भी बैठ जाते हैं, आप भी बैठ जाइए, अल्लाह का हुक्म नाज़िल हो जाएगा। थोड़ी ही देर गुजरी कि सैयदना जिब्राइल आ गए और हजरत जिब्राइल ने आकर कहा का सब अपने न सहाबा को बता दीजिए कि मैं आपसे कोई बदला नहीं चाहता, मैं आपसे कोई अजर नहीं चाहता, दावत व तबलीग का मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, इसका बदला तो मुझे मेरा रब देगा ना। तबलीग करने वालों को उसका अजर कौन देता है? अल्लाह। प्रोग्राम कराने वालों को इसका अजर कौन देगा? मैं इतना दूर से सफर करके आया, गर्मी की शिद्दत और फिर उसके बावजूद भी सफर, मुझे भी अजर कौन देगा? अल्लाह। तो नबियों को भी अजर देने वाला कौन? अल्लाह का नाम जरा मौज में लीजिए। तबलीग का अजर देने वाला कौन? अल्लाह है। तबलीगी जमात वाले अपना पैसा जी, अपने बर्तन, अपनी रोटी कुछ नहीं लेते आपसे, कुछ नहीं मांगते आप। आपका इकराम मुस्लिम भी आपसे नहीं मांगते और वो कहते हैं बस हमारे साथ बैठ जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुन लो, बस हमारी यही खुशी है। दूर दराज से कहां कहां से ये आते हैं, इनकी कदर किया करो, जमात वालों की कदर किया करो। इन लोगों में ऐसे लोग होते हैं। मैं चिल्ला लगाने गया तो एबटाबाद में एक तबलीगी अमीर साहब हमारे साथ थे। ओए अल्लाह, रोजाना मेरे नबी का उसको दीदार होता था। नहीं सुभान अल्लाह नहीं बोली आप। ऐ अल्लाह जो ऊंची बोले उसको भी नबी का दीदार करा दीजिए ना। मेरे नबी के सहाबा सब के सब खामोश हो गए और मेरे नबी ने कहा मैं तुमसे अजर नहीं मांगता, मुझे तो बस ये चाहिए ना। ऐ
अल्लाह मैं इनसे क्या मांगूं? फरमाया मेरे महबूब इनको कह दीजिए कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरी आल से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, मेरी आल से प्यार करने वाले बन जाओ, मेरे हसन से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, मेरे हुसैन से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। कौन इमाम हुसैन? वो इमाम हुसैन जिसके कानों में अजान मेरा मोहम्मद कहता है। कुर्बान जाऊं साहिवाल वालों, मैंने हदीस मुबारका में पढ़ा कि रहमत कायनात ने जिंदगी में कभी अजान नहीं कही। कभी अजान? अजान कहना सवाब है या गुनाह? नहीं, सब नहीं बोल, सवाब है। अच्छा, देता कौन कौन है अजान? हाथ खड़ा करो जो देते हैं। सब देते हैं? अगर मैं सुन लूं तो फिर तो मेरे ख्याल में कोई एक दो होंगे जो सैरोजा लगाने वाले, बाकियों को तो माशाअल्लाह अजान भूल जाए। हमारी मस्जिद में एक बार मैंने, मुअज्जिन नहीं था तो मैंने एक बंदे को कहा भाई अजान कह दे। उसने कहा मौलाना साहब मुझे अजान नहीं आती, स्पीकर पे भूल जाऊंगा। मैंने कहा कोशिश तो कर भाई। उसने अजान शुरू की बड़ी मुश्किल से। जब पहुंचा ना हय्या अल सलाह तो आगे पीछे हो गए लफ्ज। जब आगे पीछे हुए तो फिर कहता है स्पीकर में, कहता है उस्ताद जी मैं तो कैसी मैंने ना भेजो, भूल गया ना मैं। तो मैं यार सभी करते बंद कर दे, चलो मैं खुद ही पढ़ता। तो माशाअल्लाह अजान कहना सवाब है। कहो भाई अजान कहना सवाब है। लेकिन रहमतें कायनात ने कभी अजान नहीं कही। आका ने कभी नमाज के लिए अजान की फजीलत क्या है? रहमते कायनात ने फरमाया कि जब मुअज्जिन अजान पढ़ता है और जहां जहां तक उसकी आवाज जाती है, जितनी भी चीजें उसकी आवाज को सुनती हैं, सब की सब चीजें क़यामत के दिन मुअज्जिन के हक में गवाही देंगी। सब चीजें, ये दीवार मुअज्जिन की अजान की गवाह बनेगी, ये दरख्त मुअज्जिन के अजान के गवाह बनते हैं, ये पहाड़, ये जमीन, हर चीज मुअज्जिन के अजान की गवाह बनती है। दूसरी फजीलत आका फरमाते हैं कि जो इंसान अजान कहता है, जितने लोग उसकी अजान सुनते हैं और उसकी अजान सुनकर मस्जिद में आते हैं, जितने लोग भी आएंगे सबको नमाज का सवाब मिलेगा, और जितने लोगों को सवाब मिलेगा उतना सवाब अल्लाह अजान कहने वाले को भी देगा। बड़ी फजाइल हैं अजान कहने की। लेकिन यही बात रोकता हूं, आका ने हर दीन का मसला उम्मत को समझाया। कुरान किसने समझाया? नबी ने, हमारे नबी ने। कलमा हमें किसने बताया? हमारे नबी ने। नमाज हमें किसने बताई? हमारे नबी ने। दीन का हर मसला बताने वाले मेरे नबी। लेकिन कुर्बान जाऊं, अजान मेरे नबी ने नहीं सिखाई। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बिही, उन्होंने ख्वाब देखा कि यूं कोई अजान कह रहा है और आका ने बुलाया, फरमाया अब्दुल्ला अपने भाई बिलाल को जाकर अजान सिखा देना और वही अजान कह दे, मैं मोहम्मद नहीं सिखाता। उलमा ने लिखा है कि इसकी वजह क्या है कि आका ने जिंदगी में अजान क्यों नहीं कही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब मुअज्जिन अजान कहे और मुअज्जिन की अजान सुनकर जो लोग नमाज पे नहीं जाते वो फासिक और गुनहगार होते हैं। वो फासिक और गुनहगार होते हैं। मुअज्जिन की अजान सुनकर मस्जिद में ना जाने वाला फासिक होता है। लेकिन सुनो साहिवाल वालों, जब नबी अजान कह देता,
अगर नबी अजान कह देता और लोग सुनकर भी मस्जिद में ना आते तो वो फासिक नहीं काफिर बन जाते। क्या बन जाता? काफिर हो जाता। इसलिए आका ने सिर्फ हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन के कान में अजान कही। और माजरत के साथ ये भी कह दूं ना कि अजान वो भी नहीं जिसके शुरू में कुछ मिलाया हो या दरमियान में कुछ मिलाया हो या आखिर में कुछ मिलाया हो। ना ना, कौन सी अजान कही आका ने? वो अजान जो मस्जिद नबवी का मुअज्जिन देता है। कौन सी अजान कही? जो मस्जिद नबवी का मुअज्जिन देता है। मस्जिद नबवी का मुअज्जिन ऐसी अजान नहीं देता जैसे हमारी मसाजिद में, उस मस्जिद में और अजान, इस मस्जिद में और अजान, उस मस्जिद में और अजान, और बच्चे बेचारे परेशान हैं। अम्मी असली अजान कौन सी है? असली अजान कौन सी है? जी ऐसा ना करो। वो अजान, वो कुरान, वो कलमा अपनाओ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सहाबा को बताया और आले मोहम्मद ने हमें सिखाया। उस कलमे को, उस अजान को अपनाओ। हजरत अली अकबर मैदान करबला में सुबह की अजान देने गए तो उन्होंने भी वही अजान कही जो आज मस्जिद नबवी में अजान हो रही है। ना शुरू में इजाफा, ना दरमियान में इजाफा, ना आखिर में इजाफा, वही अजान कही है। आओ मुसलमानों, मेरे महबूब ने यही फरमाया कि दुनिया वालों, मेरी तबलीग का बदला यही है कि तुम मेरी आल की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा कर लो। नबी की आल की मोहब्बत दिल में पैदा कर लो। ये नबी की तबलीग का बदला है, नबी की तबलीग का बदला है। और ये इमाम हसन इमाम हुसैन वो अजीम हस्तियां आका कंधों पर उठाते हैं। कौन? इमाम हुसैन सफर पर जा रहे हैं, दोनों लाल रोने लगे। आवाज आका के कानों में आई। आका ने अपनी सवारी को अम्मा फातिमा के करीब किया ना और पूछा, बेटी क्यों रोते हैं मेरे लाल? आका, सफर की वजह से ना कुछ खाने को मौजूद है, ना पीने को मौजूद है, इस वजह से ये रो रहे हैं। आका ने हजरत इमाम हसन अपने हाथ में उठाया। हदीस में आता है रहमते कायनात ने अपनी लुआब मुबारक हजरत इमाम हसन के मुंह में डाली। वो खामोश हो गए। इमाम हुसैन को लिया, अपनी जुबान मुबारक आका ने इमाम हुसैन के मुंह में डाली। उसने चूसा, अपनी भूख और प्यास को मिटा लिया। कुर्बान जाऊं, इमाम हसन इमाम हुसैन इतनी फजीलत वाले, आका इतनी प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं। एक मर्तबा रात के वक़्त आका अपनी बेटी के घर तशरीफ ले गए। हजरत अली सो गए। हजरत अली, और जो सो जाए वो मुश्किल कुशा नहीं होता, जिसको नींद आए वो मुश्किल कुशा। मुश्किल कुशा कौन है? कुरान कहता है ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि वो मुश्किल कुशा है जिसका दरवाजा हर वक्त खुला हुआ है, जो दिन को आओ तो जवाब देता है, रात को आओ तो सुनने वाला कौन? अल्लाह का नाम ऊंची लो। आखिरी पहर शुरू हो गया है, कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी है, तो इस घड़ी में अल्लाह का नाम लो, फिर आखिर में दुआ मांगते हैं। इंशाअल्लाह ऐसी सुनता है, खुदा की कसम रब से मांगने का ढंग भूल गया। वरना वो जमाना था कि लोग अल्लाह अल्लाह। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, वलियों को मानते हो? जो वलियों को मानते हैं जरा हाथ खड़ा करें, पता चले। अल्लाह वालों से ताल्लुक जोड़ो। अल्लाह वालों से आज के इस पुरफितन दौर में
अगर अल्लाह वालों से ताल्लुक़ नहीं है तो गुमराही है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को किसी ने कहा, हजरत अंग्रेज़ों ने हथकड़ियाँ लगा दी, पाँव में बेड़ियाँ डाल दी, धूप में डाल दिया और यूं देखा अमीर शरीयत ने आसमान की तरफ, तो फौरन बारिश शुरू हो गई, फौरन बारिश शुरू हो गई। तो अगर 14वीं सदी में अमीर शरीयत आसमान की तरफ देखे बारिश आ सकती है, तो इमाम हुसैन अगर चाहते आसमान की तरफ देखते तो अल्लाह बारिश न देते? देते, जरूर देते। लेकिन इमाम आली मकाम ने अपनी जुबान को इसी जिक्र से मुअत्तर रखा। कौन सा जिक्र? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ लो अल्लाह का जिक्र, मरते वक़्त ये कलमा नसीब हो गया, ये जहान भी कामयाब, वो जहान भी कामयाब। इस जिक्र के आदी बन जाओ इंशाअल्लाह। जब इस जिक्र के आदी बन जाओगे फिर अल्लाह मरते वक़्त भी यही जिक्र नसीब करेगा। 4 तस्बीह, कितनी? 4 तस्बीह। पहली तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये 100 दाना पूरा हो जाए तो दूसरी तस्बीह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ये कितना पढ़ना है? 100 बार। उसके बाद पढ़ना है अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। ये कितना? ये भी 100 बार। और चौथी तस्बीह पढ़नी है अल्लाह। सब कहो अल्लाह 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 अल्लाह। ये 4 तस्बीह पढ़ना साहिवाल वालों तुम्हारा और मेरा काम है। दिल के तकलीफ को, दिल के गमों को दूर करना मेरे अल्लाह का काम है। ये 4 तस्बीह कौन वादा करता है? सब वादा करते हो। और दूसरा कि इमाम आली मकाम ने करबला से जब अपना सर कटवाया तो उस वक़्त किस हालत में थे? नमाज में। किस हालत में? सब कहो किसमें? नमाज की हालत में। और जब सर कट गया तो अब मुझे बताइए आखिरी बात, जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का सर काटा गया तो उस वक़्त इमाम हुसैन के चेहरे पर दाढ़ी थी या नहीं? जो कहते हैं थी, जरा हाथ उठाओ। इमाम हुसैन के चेहरे पर दाढ़ी थी या नहीं थी? पक्की बात। और हुसैन के अब्बा हुजूर जी शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा, उनके चेहरे पर दाढ़ी थी या नहीं? जल्दी बताएं, आखिरी लफ्ज़ है मेरे। दाढ़ी थी या नहीं? बल्कि मैंने हदीस पढ़ी है कि हज़रत अली शेर खुदा की दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि नाफ तक। कहाँ तक थी? हाथ उठा के बताओ, मैं आपको बेदार करना चाहता हूँ। आखिर कहाँ तक? नाफ तक थी। जब हजरत अली अपनी सवारी चलाते थे, दाढ़ी का एक हिस्सा इस बगल में और दूसरा हिस्सा इस बगल में होता था। कहो ना हमारे अली की भी दाढ़ी थी? कहो हमारे अली की दाढ़ी? जो मानते हैं वो बताएं। अगर आपके पास कोई किताब हो जिसमें लिखा हो कि हज़रत अली की दाढ़ी नहीं थी माअज़ल्लाह, तो मुझे हवाला दिखाओ, वरना मैं दिखाता हूँ कि हज़रत अली के चेहरे पर दाढ़ी थी। कहो दाढ़ी थी। और हज़रत अली से पीछे एक नबी का यार है जिसे दुनिया हज़रत उस्मान कहती है। क्या कहती है? हज़रत उस्मान। हज़रत उस्मान के चेहरे पर
दाढ़ी थी या नहीं? हाथ उठा के गवाही दे सकते हो? ये कौन है? हजरत उस्मान, जिसे आका कहते हैं उस्मान मेरी अगर 40 बेटियां होती तो यके बाद दीगरे तेरे निकाह में देता। जी ये हुसैन, ये उस्मान, इसके चेहरे पर भी दाढ़ी मौजूद। और वो उमर, कहो ना नाम उमर लो जरा शैतान को भगाओ, कहो ना आका का यार उमर, रब का इंतखाब उमर। हजरत उमर के चेहरे पर दाढ़ी, सब कहो हाथ उठा के थी। मेरे वालिद मोहतरम हजरत जानते हैं, मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे बताया कि बेटा तालिब इल्मी ज़माने में मैंने हजरत उमर का दीदार किया। हजरत उमर का, सब बोलो, हजरत उमर का दीदार किया। और हजरत उमर का मैंने जब दीदार किया तो मैंने पूछा अब्बू जी मुझे ज़रा ये बताइए कि हजरत उमर के चेहरे पर दाढ़ी थी या नहीं? तो अब्बू जी ने फरमाया बेटा मैंने देखा हजरत उमर के चेहरे पर दाढ़ी थी और यूं गोल थी, सीने तक थी। कहाँ तक? सीने तक। तो मैंने कहा मूछे? तो वालिद मोहतरम ने फरमाया यहाँ से मूछें थी, इधर से कटी हुई, इधर से कटी हुई, यहाँ पर मूछें थी। तो हजरत उमर के चेहरे पर भी दाढ़ी थी। और हजरत उमर से पहले खलीफा हैं सैयदना अबू बकर। कौन? फरमाया दुनिया वालों सबके एहसानों का बदला मैंने दुनिया में दे दिया, अबू बकर का बदला नहीं दे सका, क़यामत के दिन अल्लाह देगा। वो अबू बकर, उसके चेहरे पर भी दाढ़ी। गवाही नहीं दे रहे आप? सब हाथ उठा के गवाही दे दो, अल्लाह आपसे राजी हो। अच्छा, इन सब के सरदार और हमारे दिलो जान हमारे आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका के वज़ुहा के मुखड़े पर दाढ़ी थी या नहीं? हाथ उठा सकते हो? अल्लाह जो हाथ उठा रहे हैं इनके हाथों को कभी फालिज ना हो। आका के चेहरे पर भी दाढ़ी थी। अच्छा सहीवाल वालों, अगर इस दाढ़ी में ऐब होता तो अल्लाह नबी के चेहरे पर ये ऐब पैदा करता? नहीं, सब नहीं बोलते। ये ऐब अल्लाह नबी के चेहरे पर पैदा करता? अल्लाह ने नबी को ऐबों से बचने का हुक्म दिया, बल्कि ऐबों को हुक्म दिया कि मेरे नबी के करीब ना जाना। आका की हर अदा बेऐब है, तो कहो आका की दाढ़ी भी बेऐब है। और ये इसमें कोई ऐब नहीं थे। अगर ऐब होता तो मेरे आका इसको न रखते। आका ने रख के ये पैगाम दिया है कि लोगों मैं मोहम्मद, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसीनों का सरदार, मेरे चेहरे पर ये बाल बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। अल्लाह ने नबी के हुस्न की, चेहरे की कसमें कुरान में खाई हैं, तो दाढ़ी की भी 7 कसमें खाई हैं। तो अब मुझे ज़रा आखिर में ये मजदूरी दे दो, ये मजदूरी दे दो। कौन खुश नसीब हैं 3 आदमी जो खड़े होकर बताएं कि मौलवी तूने बताया कि इमाम आली मकाम ने जब अपना सर जी कुर्बान किया करबला के मैदान पर, तो उस वक़्त इमाम हुसैन के चेहरे पर दाढ़ी थी। मैं भी इमाम हुसैन की सुन्नत जिंदा करूंगा और चेहरे पर सुन्नत सजाऊंगा। कौन खुश नसीब है जो खड़े होकर वादा करे कि इंशाअल्लाह मैं अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत सजाऊंगा, सहाबा की सुन्नत सजाऊंगा, मौला अली शेर खुदा की सुन्नत सजाऊंगा, इमाम हुसैन की सुन्नत सजाऊंगा। कौन खुश नसीब है जो खड़ा होकर वादा करे कि इंशाअल्लाह हमने अपने चेहरे पर ये सुन्नत सजानी है। आज इंशाअल्लाह ये जलसा नकद कबूल हो जाएगा। कोई खुश नसीब खड़ा हो जाए, अल्लाह का प्यारा खड़ा हो जाए जो वादा करे कि इंशाअल्लाह मैं अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाऊंगा, नहीं कटवाऊंगा। कौन है माशाअल्लाह खड़े होकर अल्लाह की रजा के लिए खड़े हो जाएं? कौन है माशाअल्लाह? नारे तकबीर। बाबा जी आपकी दाढ़ी है, आप ना, मैं तो उनसे गुजारिश कर रहा हूँ ना,
आगे आ जाओ ज़रा मेरे भाई, आगे आ जाओ। आप यकीन फरमाएं कि मैंने अब तक हज़ारों लोगों की दाढ़ियाँ रखवाई हैं, हज़ारों, और मेरे पास ऐसी कारगुजारियाँ हैं कि मैं आपको सुनाऊं। इधर आके मुझे ज़रा हाथ मिला लो, मैं मुसाफिर आदमी हूँ। ये देखो झोली उठा के बैठे, झोली उठा। नबी की सुन्नत को ज़िबा ना किया करो, नबी की सुन्नत को ना काटा करो। क़यामत के दिन अल्लाह के पास हुसैन भी आएंगे, हुसैन के नाना भी आएंगे। इमाम हुसैन का सर तो कटा हुआ होगा लेकिन दाढ़ी ज़रूर होगी। कहो दाढ़ी, कटे हुए सर पर दाढ़ी जो कहते हैं होगी। उन हजरात से कहता हूँ कोई हुसैनी खड़ा हो जाए। मैंने 3 आदमी मांगे हैं, दूसरा कौन मर्द कलंदर है जो वादा करे कि इंशाअल्लाह मैं भी दाढ़ी रखूंगा। तेरा नाम क्या है जवान? आजम तारिक। वाह, आजम तारिक, माशाअल्लाह। कोई और खुश नसीब आदमी खड़ा हो जाए जो वादा करे कि इंशाअल्लाह मैं अपने चेहरे पर ये बाल सजाऊंगा। खुदा की कसम ये बाल मेरे अल्लाह को इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि अगर इन बालों में कोई ऐब होता तो अल्लाह नबी को कभी भी ना देता, अल्लाह नबी को कभी ना देता। कौन खुश नसीब है जी? मुसाफिर आदमी से दुआएं लेते जाओ और कोई मर्द कलंदर, कोई मुजाहिद खड़ा हो के वादा करे। 3 के मामले में ना शर्माओ। खुदा की कसम ये क़यामत के दिन निजात का जरिया बन जाएगी। सहीवाल वालो साबुन मारो, साबुन मारो, शैम्पू नल मुंह धोवो, साबुन नल धोवो ते करीमा मारो। तुसी खूबसूरत नहीं बनना, इस सुन्नत चेहरे ते सजाओ। खुदा नू भी खूबसूरत लगसो ते रोज़े आले मुस्तफा नू भी बड़े खूबसूरत लगसो। कौन खुश नसीब है माशाअल्लाह। जरा खड़े हो के वादा और इरादा कि इंशाअल्लाह मैं भी अपने चेहरे ते सुन्नत सजावनी है जी। मैं अगले दिन अलीपुर दे इलाके दे अंदर गया ते उत्थे मैं वेखिया जी ते एक नौजवान इस उम्र दा बड़ी खिदमत, पानी खिदमत, रोटी। मैं कहा बेटा क्या ना है तुहाडा? उन्हें कहा भाई मेरा नाम है। उन्हें कहा मैनू पहचानिया नहीं तुसी? मैं कहा नहीं मैं नहीं पहचानिया। उन्हें कहा पिछले साल तुसी फुलां इलाके च बयान करन गए सी? मैं कहा हाँ मैं उत्थे हर साल जांदा। उन्होंने कहा जरा उत्थे तुसी आखिर दाड़ियाँ रखाए सी? मैं कहा हाँ दाड़ियाँ भी मैं हर जगह ते रखवेना। ते उन्हें कहा सब तू पहले जड़ा बंदा खड़ा होया ही ना वो मैं हावी। यकीन फरमाओ इतनी बड़ी दाढ़ी, सुन्नत के मुताबिक चेहरा। ते उन्हें कहा भी मेरा दिल खुश हो गया है कि अज तुसी साडे इलाके च आयो। ते कोई खुश नसीब एक चलो होर खड़ा हो जावे जड़ा वादा करे कि इंशाअल्लाह मैं अपने चेहरे ते नबी दी सुन्नत सजेसा। इंशाअल्लाह जलसा कामयाब हो वैसी, अल्लाह दी नज़र च कामयाब हो वैसी। कोई खुश नसीब अल्लाह ते उनदे रसूल दे मनण वाला, कोई अल्लाह दा प्यारा। अच्छा कोई लोग ऐसे होंदे जिन्होंने वजीर आजम साहिबा तू हाँ उन्होंने जेड़े कटाइंदे ना उन्होंने जेड़े रखी बैठे तो मैं बाबे नू गुजारिश की है ना धांधली ना करो मेरे नाल। हाँ यकीन फरमाओ धांधली ना करो। सही सही 3 बंदे मंगिए ते तुसी अगर नहीं शुरू करेंदे तो मैनू अत बलोची भी आंदी वो मैं बलोची शुरू कर दूँ तहाँ के समझ ही ना आती अलै मोल सब छाथो चवे मुझे बलोची भी आती। तो आप हजरात कौन है? 2 आदमी रहते हैं, कोई खुश नसीब खड़े हो जाए अल्लाह के प्यारे। अच्छा बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि वज़ीर आज़म साहिबा से भाई उमर साहब वज़ीर आज़म साहिबा नाराज़ हो जाती है ना, उसने तो कहना है कि मौलवी के कहने पे तूने ये सजा लिया। हाँ तो खुदा की कसम उसे जाके कहो कि मौलवी